हम तो यही उम्मीद करते हैं, बाकी क्या होता है वो तो जनप्रतिनिधि जाने। भाई अनिल जी शर्मा का, बिल्कुल लाल जी को, और बहुलाल जी का मैं चेला हूँ सन 82 से। साहब जी दादो जी बने दादा। हाँ मैं बताऊँ, मैं बजट करोड़ रुपया ला सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, सभ्य भाषा का प्रयोग करना और चाहता हूं। नहीं सभ्य कोई डर तो कौन लियो गांठ। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों जैसा कि हमारी टीम चुनावी यात्रा में चल रही है और बात करें तो जो सरदार शहर की एक ग्राम पंचायत है राणा सर, और यहाँ पहुंचा हूँ। बात करें जैसे ही गांव में पहुंचे एक लहर सी दौड़ती है। बात करें तो जब ही माइक देखते हैं मीडिया वालों का, सब उत्साहित हो जाते हैं गांव वाले। क्या है ये वजह, इनको पूछना चाहेंगे। क्या ऐसा माहौल क्रिएट हो गया आपकी बार इस चुनाव को लेकर कि जो पूरे राजस्थान में बात करें तो सरदार शहर की चर्चाएं हो रही हैं। और बात करें विकास की तो बहुत सी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें पानी निकासी की समस्या है। ऐसी ही समस्या हमने इस गांव में भी देखी। क्या नमस्कार भैया। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे आप बताइए कि यहाँ का जो माहौल है गांव का, वो किस पार्टी की ओर सबसे ज्यादा है? देखो, माहौल तो ये है कि गांव के लोग विकास को देते हैं वोट। हमारा गांव विकास की तरफ देखता है, क्योंकि विकास विकास चाहता है। और विकास में रही बात, हमारे हॉस्पिटल की कमी है, और एक गवर्नमेंट स्कूल है उसमें टीचर की कमी है, और जो पानी निकासी की कमी है, ये थोड़ी तो सी अब की समस्या है। बार जब आप वोट दे रहे हो तो ये सोच के दे रहे हो कि हमारा विकास हो जाएगा? बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं, बाकी क्या होता है वो तो जनप्रतिनिधि जाने। नहीं, जैसे बात हाँ, चिकित्सा सुविधा नहीं है, बिजली की तो चलो है सुविधा, उतनी तो नहीं है। किसान परेशान होते हैं, रात में लाइट देते हैं तो किसान बेचारे पानी देते हैं, रात में तो परेशानी होती है। वो 3 घंटे 4 घंटे ऐसे वो पूरी लाइट रहती है 3 फेज़ की। तो ये समस्या तो है मतलब। अब उम्मीद तो इनसे ही करते हैं कि यही करेंगे समस्या का समाधान, क्योंकि ग्रामीण तो कर नहीं सकते, वो तो जनप्रतिनिधि वही कर सकता है, बाकी तो देखो क्या होता जैसे जैसे बात करें सर जी, 7 बार से यहाँ जो भंवरलाल जी विधायक थे, तो आपने इससे पहले भी कहीं ये मुद्दे उन तक पहुँचाए थे क्या? है। बिल्कुल नाकामी रही उनकी कि वो अभी तक नहीं बना, तो उसके लिए उनको जवाब देना चाहिए क्यों नहीं बना। उनके तो बेटे को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र अभी इस चुनाव में खड़े हैं। तो अपने साथ जो दादाजी ही बात करा तो 70-80 साल की एज होगी दादाजी। नमस्कार दादाजी, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, राम राम साहब। दादाजी, अब की बार किस पार्टी का बोलबाला है और क्या मुद्दे रहेंगे ग्राम पंचायत के स्पेशल? मैं तो आपसे अपील एक ही करता हूँ, यहाँ दबदबा है अनिल जी शर्मा का, बिल्कुल सही और बात है। अनिल जी शर्मा यहाँ से विधायक बनेंगे एक बार। आगे का मैं कुछ नहीं कहूँगा। दादाजी, आप कितनी साल से कांग्रेस को वोट कर रहे हो यहाँ से? मैं कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा हूँ, मैं वोट कर रहा हूँ बहुलाल जी को। भंवरलाल जी को। बहुलाल जी को, और बहुलाल जी का मैं चेला हूँ सन 82 से। उस टाइम में छोटा सा पंचिया था। क्या समस्या हल करेंगे वो। ना सर बीकान एक मात्र गांव है, उसको ग्राम पंचायत बनाया बहुलाल जी शर्मा ने। अरे यार तू सुन रहा के, मैं ताप जी दादो जी बने दादा। हाँ के वे ग्राम पंचायत दूं। एक और कहता हूँ, उन्होंने 12वीं स्कूल करा दी। दो बात, जीएसएस ग्राम सेवा सहकारी समिति क्या होती है? जैसे आपके ग्राम पंचायत की यहाँ बात करें तो जो नाली की सुविधाएं नहीं है, उसको लेकर क्या कहोगे? वो सरपंच साहब का काम है, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, वो जाने उनका काम जाने। और तो आज मैं बताऊं, मैं बजट करोड़ रुपया ला सकता हूँ, पर लगाने वाला चाहिए। बिल्कुल शर्मा का भगत और अनिल जी का परम भगत हूँ, आदरणीय अनिल जी का, और पंडित जी का परम भक्त था, और जिंदगी भर रहा। और अभी सब काम पंडित जी की तरफ से हुए, सब कर्जा माफ हुआ। मजा करा लोगा तो ना लियो मेरे के लिए। हाँ के है तो जी, नहीं दे लिया तो मैं क्या करूं, सभ्य भाषा का प्रयोग करना और चाहता नहीं सभ्य कोई डर तो कौन लियो गांठ। अरे हूं। कौन लियो तो कौन लियो, अपने साथ जो भाई साहब हैं सभ्य इनको भी यहाँ। पूछना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार का? नमस्कार जी। मुद्दे बहुत सारे हैं और काम भी बहुत है गांव में, लेकिन हो नहीं रहा है। हो भी रहा है लेकिन वो पूरा जो होना चाहिए उससे नहीं हो रहा है। जैसे हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत ये दिक्कत है। मैं एक खुद स्वास्थ्य कर्मी हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जिसके घर में अभी कोई बीमार हो जाता है तो कितनी समस्याएं होती है। उस बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा है। और जैसे बात करें, आप जैसे ही मीडिया का माइक देखते हो उत्साहित हो जाते हो कि इससे पहले भी आपने सोचा था कि आपका जो यहाँ पे चुनाव होता है कोई मीडिया वाले इतने आते हैं? नहीं, ये उपचुनाव इसलिए आ रहे हैं सब लोग बार-बार, पहले कभी आए ही नहीं थे इतने मीडिया वाले। तो क्या क्या है खास इस चुनाव को लेकर कि भाई जब सबकी निगाहें, पूरे राजस्थान की निगाहें इस चुनाव पे है, तो अब की बार कहीं परिवर्तन नजर आ रहा है या फिर वो जो पहले से वोट चल रहे थे वहीं जा रहे हैं? क्या है लोगों का मानस, बात करें? हॉट सीट की वजह से सभी लोग यहाँ पे नज़र है सबकी। हॉट सीट की वजह से कंटिन्यू 35 साल कांग्रेस के राज करने के बाद सब परिवर्तन चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा उनकी कमी नहीं है,
ये उनकी कमी नहीं है नेताओं की, ये गांव की कमी होती है। क्यों गाँव जब सब कुछ होता है गांव में, लेकिन यहाँ पे पार्टीवादी बनी रहती है हमेशा। मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, अभी आरएलपी आ गई तो मैं आरएलपी का हूँ। ऐसा नहीं रहना चाहिए सब। क्या है माहौल जैसे बात करें तो यहाँ का? माहौल गांव का माहौल सही है, एकदम बढ़िया। आपस में प्रेम भाव है, कोई समस्या नहीं है माहौल के बारे में। तो आपसी माहौल अच्छा है। बार जी माहौल क्या हो रहा है, हो रही है। नहीं जी, कौन सी पार्टी को दबदबो चाल रहे जी बात करा तो? अब वो तो देखो, मैं तो कांग्रेस का यहाँ हाथ प्रदेश है। तो जी चाचा जी खेरा जना दे रहा हो या कोई खास मुद्दों है कांग्रेस ने देवा? हमारे चाचो जी का दाजी का देश आ बात है। तो जी गांव की बात करें, गांव में कहीं कहीं समस्या थान देखने मिल रही है। समस्या तो हो रही है गांव में, देखने लाग रहा है, चल रही है। और अब देख लो, कोई लड़कियां कान देखो। पिंकी पारिक, और अब नर्सिंग करूंगी। तो जी दे रही कि थाने सरदार सर जा रहे साइंस पढ़ना पड़ो। सरदार सर तो गांव में स्कूल नहीं थी जब मैं पढ़ती थी, तब तो 10th तक भी नहीं थी। फिर 10th आई, अब इस साल 12th आई है। राजस्थान की तो भी स्कूल इस साल हुई है, तो 10th गाँव में ही नहीं, दूर दूर तक। तो फिर साइंस लेने के लिए सभी लड़कियों को बाहर ही जाना पड़ता है। तो जी हाँ, बात करते सरदार शहर में अभी जी 2 साल तक रिया हो, तो कहीं यह चीज़ देखेगी भाई थारी जो ग्राम पंचायत में समस्या है, भाई 1-2 समस्या थे मन बताओ चाहोगा? ग्राम पंचायत में पहला तो ये कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, उसमें जो नर्स है वो ANM है। तो CHO केंद्र तो कम से कम गांव में एक ग्राम पंचायत में तो होना चाहिए, वो नहीं है। और जो ANM नर्स आती है वो भी कभी आती है कभी नहीं आती, उनसे ठीक से अपना काम नहीं होता है। वही जियोग्राफी का होता है, वही हिंदी पढ़ा देता है, वही इंग्लिश पढ़ा देता है, ऐसे होता है। तो जी जो कमज़ोर वर्ग की छात्राएं होती हैं, उन्हें उनके पिताजी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें बाहर नहीं भेज पाते। वो 10th पढ़ लेती है, 12th पढ़ लेती है, उससे आगे उनसे नहीं होता। लड़कों को तो फिर भी भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है यहाँ पे।